हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड क्या है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर एंड लोडर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की बैकबोन या स्पाइन भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है या फिर उन्हें कंट्रोल करता है ताकि वो अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ये सारे कंपोनेंट्स या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंपोनेंट जैसे कि रैम, रोम, सीपीयू, सीएमओएस, यूएसबी पोर्ट एक्सेट्रा। तो जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वो सारे फंक्शंस या कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। उसी तरह मदरबोर्ड को बैकबोन या स्पाइन कहा जाता है क्योंकि ये सारे पार्ट्स को, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में आपस में कनेक्टेड रखता है ताकि कंप्यूटर अच्छे से फंक्शन या परफॉर्म कर सके। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के पार्ट्स और कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम इन्हें समझते जाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होता है और साथ ही साथ पे आपको ये याद रखना है कि कितने पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि सारी कैलकुलेशंस करके आपको आउटपुट देता है। तो मदरबोर्ड की इस इमेज में आपको एरो के थ्रू दिखा रखा है कि सीपीयू की लोकेशन क्या है। इसी तरह आगे जितने भी मैं आपको पार्ट्स बताऊंगा, एरो से उन सबको डोनेट किया गया है कि कहाँ पर वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है आपका माउस, जिससे कि हम कर्सर को मूव करते हैं। हमें स्क्रीन पर कौन से एंगल पर जाना है, किस बटन पर या किस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, वो हम माउस की हेल्प से करते हैं और मदरबोर्ड में इस जगह पर आपका माउस होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड, जिससे कि आप इनपुट देते हैं, टाइपिंग करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं चाहे वो नंबर्स हैं। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट। जब भी हम पोर्ट्स की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि ये ऐसे सॉकेट होते हैं जो हेल्प करते हैं कंप्यूटर की कि वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने साथ लिंक कर सकें। और सीरियल पोर्ट का यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ताकि 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो सीरियल पोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जांपल्स हैं आपका माउस, मॉडेम और कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका यूएसबी पोर्ट। अब इस पोर्ट की हेल्प से सेम जैसा मैंने बताया किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो यूएसबी पोर्ट में आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सब को आप यूएसबी पोर्ट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट है लैन केबल पोर्ट। तो अगर आपको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए लैन केबल पोर्ट का यूज़ होता है। आप उसकी रिप्लेसमेंट में वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्पीड कम होती है। तो लैन की हेल्प से आप डेटा ट्रांसमिशन स्पीड को हाई कर सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा या एन नंबर ऑफ आपके कंप्यूटर्स हो उनको आप एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। नेक्स्ट है आपका ऑडियो पोर्ट। अगर आपको सॉन्ग सुनने हैं तो आप ऑडियो पोर्ट में अपनी केबल को प्लग इन कर सकते हैं और आप ऑडियो को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सीमोस बैटरी। सीमोस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कंप्यूटर की बहुत छोटी मेमोरी होती है और इसका साइज़ 256 बाइट्स होता है। इसमें बायोस को स्टोर करके रखा जाता है। अब पहले हमने एक वीडियो में बात की थी बायोस के बारे में कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो उसमें बायोस का होना बहुत ज़रूरी है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस की जो भी सेटिंग होती है वो इस CMOS बैटरी में इंस्टॉल्ड रहती हैं। तो अगर आपको CMOS के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क का काम वैसे आज के टाइम में बहुत कम हो गया है, पहले इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे आज के टाइम में आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उसी तरह पहले फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था इस डेटा को स्टोर करने के लिए। देन है PCI स्लॉट।
PCI को PCIe भी कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसका भी आज के टाइम में यूज़ काफ़ी कम हो गया है और इसका यूज़ किया जाता था हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, जैसे कि आपके नेटवर्क कार्ड्स, मॉडेम, साउंड कार्ड, डिस्क कंट्रोलर एक्सेट्रा। देन है AGP पोर्ट। AGP की फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इसमें ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम 3Ds को या हमारे जो हाई सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम बड़े इजीली वे में रन कर सकें। नेक्स्ट है हीट सिंक। हीट सिंक आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये लार्ज पावर को हैंडल करते हैं। आपने समटाइम्स देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, समटाइम्स आप नॉर्मल ऑपरेशंस रन कर रहे हैं या फिर कोई हैवी ऑपरेशन रन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स या गेम खेलते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है। अब वहाँ पर अगर उसे अच्छे से हीट को ऑब्ज़र्व नहीं किया गया तो उसकी वजह से आपके जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके मदरबोर्ड में वो ख़राब हो सकते हैं। तो उसके लिए हीट सिंक का यूज़ किया जाता है ताकि उस हीट को अच्छे से डिसिपेट किया जा सके, सिस्टम से बाहर निकाला जा सके ताकि आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है आपका रैम स्लॉट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इसका यूज़ किया जाता है जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो वो रैम में आ जाता है आपके, ताकि वो बूस्टअप हो सके और ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा स्पीडअप के साथ आप उस ऑपरेशन या सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें। ये टेम्पररी टाइम के लिए आपकी जो मेमोरी होते हैं उन्हें स्टोर करके रखता है और जब आप उस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो वो आपके रैम से हट जाती है, जो भी आपने उसमें डेटा स्टोर करके रखा होता है। नेक्स्ट है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ये था मदरबोर्ड और उसके पार्ट। इसी तरह अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर और लोडर, सॉफ्टवेयर और CPU के बारे में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं।